गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। सर आज भी 2 आवर क्लास है ना सर? 2 आवर की है ना सर? नहीं बच्चे, एवरीवन बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। होपफुली सबको वहां तक क्लियर होगा। तो अब बच्चों पहले तो मैं थोड़ा सा कॉमन नेम के बारे में बता रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस आइसोमर्स। देखो बच्चों, कॉमन नेम के लिए ना मैंने आपको बताया था कोई भी रूल नहीं है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब ये आपको लर्न करने हैं जो भी मैं आपको कॉमन नेम बताऊं। देखो बच्चों, अगर आपकी चेन 3 कार्बन एटम की है या आपकी चेन 4 कार्बन एटम की है या आपकी चेन 5 कार्बन एटम की है, सिमिलरली या 6 कार्बन एटम की है, और लीनियर चेन है, एंड पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच है, आप इन तीनों चेनों को अगर ध्यान से देखते हो तो आपको लीनियर चेन दिख रही है, देयर इज नो ब्रांच। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। तो लीनियर चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है इसका, एक सीधी चेन है जिसके एंड पोजीशन पे मैंने बॉन्ड बना के छोड़ा हुआ है। अब वो एंड ये भी हो सकता है, वो एंड ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों सेम चीज है। आप यहाँ पे एंड बनाओ या यहाँ पे एंड बनाओ, दे आर सेम थिंग। यस और नो एवरीवन टेल मी। यस ना बच्चों, तो आप कहीं पे भी एंड बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास एक लीनियर चेन है तो लीनियर चेन में कहीं पे भी एंड हो सकता है, और एंड पोजीशन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच होता है, एंड पोजीशन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लीनियर चेन के लिए हम एन यूज करते हैं। यानी अब इस ग्रुप को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा बच्चों एन प्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। कितने कार्बन की चेन है बच्चों? 3 कार्बन एटम्स की चेन है। एंड पोजीशन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, देयर इज नो रूल फॉर कॉमन नेम सिस्टम। मैं आपको जो भी करा रहा हूं दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता बच्चों। लीनियर चेन में ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग नाम रखे गए हैं। लीनियर चेन अगर 4 कार्बन की है, एंड पोजीशन पे कोई चीज अटैच हो जाए तो इसे हम कहते हैं बच्चों एन ब्यूटाइल। लीनियर चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स, एंड पोजीशन पे 2 एंड है, कहीं पे भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड एन पेंटाइल। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। सर जो एन है वो फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं ना सर? बच्चे, एन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द चेन इज लीनियर। एन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द चेन इज लीनियर। क्लियर एवरीवन? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सुन लो बच्चे, मैंने इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं, आपको बस एज इट इज से लर्न करना है कि अगर आपके पास कोई लीनियर चेन है जो कि 3 कार्बन एटम की है, या 4 कार्बन एटम की है, या 5 कार्बन एटम की है, या 6 7 8 जितने भी कार्बन एटम की, बट लीनियर है, कोई ब्रांच नहीं है, आपको अलग से कोई मिथाइल नहीं दिख रहा है, सीधी चेन दिख रही है, उसके 2 एंड होंगे, कोई भी एक स्ट्रेट चेन होगी तो उसके 2 एंड होंगे। अगर उसके किसी भी एंड से कोई फंक्शन ग्रुप या सब्सट्रेट अटैच होगा तो उसके लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं। जैसे ये 3 कार्बन की एक लीनियर चेन है, इसके 2 एंड हैं, किसी भी एंड से, जैसे मान लीजिए इस एंड से या फिर इस एंड से, अगर कोई फंक्शन ग्रुप या सब्सटेंस अटैच होगा तो हम यूज करेंगे एन। अब कितने कार्बन है? 3, तो एन प्रोपाइल। कितने कार्बन है? 4, तो एन ब्यूटाइल। कितने कार्बन है बच्चों? 5, तो एन पेंटाइल। क्लियर एवरीवन टेल मी? यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों? सर इसकी हेडिंग क्या होगी? कॉमन नेम।
सर मतलब जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तब सर एन आएगा ना सर? अरे यार क्या नशा वशा करके बैठा है क्या मेरे भाई? कितनी बार बता रहा हूँ यार कि कॉमन नेम में हमें एन लीनियर चेन के लिए यूज करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है यार, ठीक है? ये क्यों सर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मैंने कहीं भी ये बोला बच्चों की जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तब इसे कहेंगे। मैं जो बोलता हूँ सुनते क्यों नहीं हो ध्यान से? मैंने कहा कोई भी चीज अगर अटैच्ड है, कोई चीज अगर अटैच्ड है, कोई भी चीज मतलब अब एक चीज यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये एक लीनियर चेन, ठीक है? अब इसको अगर मुझे कॉमन नेम सिस्टम में लिखना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? एन पेंटाइल, सिंपल। ये एक लीनियर चेन है, इसे मैं क्या लिखूंगा? एन हेक्साइल, सिंपल। आ रहा है समझ में? यस सर। ये सर ठीक है, दैट्स इट। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। अब आपने पूछा जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप, नहीं भाई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ क्लोरीन लगा है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है? अब ये नेमिंग किस में आएगी? कि हेलो एल्केन्स हेलो अरेंज में आएगी, ठीक है? अगर यहाँ OH लग गया तो आप इसे लिखोगे एन प्रोपाइल एल्कोहल। ये नेमिंग किस में आएगी? अल्कोहल फिनोल ईथर्स में आएगी। अरे अभी से हटाओ ना, अभी ये तो पता करो कि एन प्रोपाइल क्या होता है। दिस इज एन प्रोपाइल, क्लियर? ये Yes, sir. Yes, sir. हमें पहले ग्रुप तो बताओ, एन प्रोपाइल कहते किसे हैं, एन ब्यूटाइल कहते किसे हैं, एन पेंटाइल कहते किसे हैं? क्लियर बच्चों? Yes. यस सर। ठीक है? अगर 3 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, अब ये देखो हर केस में अलग होगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है? 3 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तो इसे हम कहते हैं बच्चों आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। है? यानी अब अगर ये क्लोरीन Cl पे यहाँ पे लगा होता क्लोरीन तो क्या हो जाता? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। OH यहाँ लगा होता तो क्या नाम हो जाता? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. सर ये वाला आइसो वाला फिर बता दीजिए सर। बच्चों आइसोप्रोपाइल एक ग्रुप है जिसमें 3 कार्बन की चेन में अगर सेकंड से कोई भी चीज अटैच हो जाए तो उसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्लियर हो रहा है? आप लोग इसे समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों को ये चेन देखनी है, उस चेन में आपको देखना है कि कौन किससे अटैच है, दैट्स इट। चेन कितने कार्बन की है, कहां पर ब्रांच है, कहां पर ब्रांच नहीं, ठीक है? उससे आपको पता करना है भाई कौन कौन से ग्रुप है। ये ग्रुप्स आपको याद रखना, किसको एन प्रोपाइल कहते हैं, किसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं, ऐसे आपको ग्रुप्स को याद रखना है। अब अगर आप सोचो कि इसमें कोई रूल फॉलो हो रहा है तो देयर इज नो रूल, आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन। क्लियर बच्चों? ये 4 कार्बन की अगर एक चेन है और सेकंड से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंट अटैच्ड है तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब जो बच्चा रूल समझ के याद करने की कोशिश करेगा वो ट्रैप में फंसेगा, क्योंकि वो कहेगा सर 3 कार्बन की चेन में सेकंड से अटैच था, वो तो आइसोप्रोपाइल था। 4 कार्बन की चेन में अगर सेकंड से अटैच हो गया तो ये आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों हुआ? आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला बच्चों? देयर इज अ डिफरेंट केस फॉर ईच अल्काइल ग्रुप, ठीक है? हर अल्काइल ग्रुप के लिए अलग अलग केसेस हैं, ठीक है? तो प्लीज इसे किसी रूल से याद करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड नाम है। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है? नहीं तो आप ऐसे अगर ढूंढने की कोशिश करोगे, ऐसे याद करने की कोशिश करोगे तो आप ट्रैप में फंसोगे। कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, लिमिटेड बिल्कुल, ठीक है? 5-6 केसेस है बस, ठीक है बच्चों? 5-6 केसेस है बस, यही याद रखने हैं अभी के लिए। क्लियर बच्चों? Okay, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे? ये Yes, sir. ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट अगला देखिएगा ध्यान से। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, सेकंड पे मिथाइल फिक्स्ड। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, सेकंड पे मिथाइल फिक्स्ड, यानी टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। और सेकंड से ही अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंट अटैच हो तो इसे कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। जहां पे मैं बॉन्ड बना के छोड़ रहा हूं ना बच्चों, उसका मतलब वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंट, ठीक है? नाउ दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। किसे कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल? लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की और सेकंड पे ही अगर कोई सॉरी बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, सेकंड पे अगर मिथाइल फिक्स्ड है और सेकंड से ही कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंट अटैच हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं बच्चों इसे? टर्शियरी ब्यूटाइल। क्लियर है? Yes, sir.
यस सर। सर अगर उस मिथाइल की जगह सर अगर इथाइल अटैच होता तब सर क्या होता? बच्चे ऐसे ना, ऐसे अनलिमिटेड केसेस है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सर वो 5-6 ही याद करने। मैं आपसे जो कह रहा हूँ जो केसेस, वो केसेस को करो ना, सिर्फ करा दूं सब कुछ अभी? नहीं सर। क्यों नहीं समझते आप लोग कुछ चीजों को, बेसिक चीजों को? अभी मैंने अगर कंपाउंड्स के नाम लिखने शुरू करे ना कॉमन नेम के अंदर, आप लोग को चक्कर आ जाएंगे यार। फिर आप लोग को मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ लिमिटेड केसेस को आपको याद रखना है, जितनी अभी आपको जरूरत है बच्चों। क्लियर? ये कंपाउंड के नेम जब आते हैं ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगे, ये 12th क्लास में जब पहुंचोगे फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, एल्कोइल्स एलोनीन्स उसके अंदर आएंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर आएंगे। सारे नाम अभी बता दूं क्या बच्चों? क्लियर? नो। लॉन्गेस्ट चेन 3 की, सेकंड पे मिथाइल फिक्स्ड, और फर्स्ट से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच्ड है तो इसे हम कहते हैं बच्चों आइसोब्यूटाइल। लॉन्गेस्ट चेन 3 की, सेकंड पे मिथाइल फिक्स, टोटल कार्बन कितने हो गए? 4, और फर्स्ट से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच हो जाए, ये भी फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है, ठीक है, जहां से भी अटैच होगा दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दीज आर केसेस फॉर ब्यूटाइल। हाँ बच्चे, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सर इसमें ब्यूटाइल का बी स्मॉल आएगा क्योंकि आपने बाकी सब में कैपिटल लिख रखा है। कॉमन नेम में कोई रूल फॉलो नहीं होता, ये भी मैंने बताया, सुना आपने? यस सर। तो फिर आप कोई रूल क्यों फॉलो कर रहे हो? ओके सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हो। ओके, कॉमन नेम में कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप जब आईयूपैक नेम लिखेंगे और इसको कॉमन नेम की तरह यूज करेंगे, देन यू कैन राइट आइसोब्यूटाइल, देन यू हैव टू यूज बी कैपिटल, ठीक है, जब आईयूपैक नेम लिखेंगे। कॉमन नेम में आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्लियर? यस सर। ये केस और याद रख लो बस फिलहाल के लिए। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बच्चों, सेकंड पे 2 मिथाइल फिक्स्ड, ठीक है। तो अब ये नियो याद रखने का तरीका क्या है? 2,2 डाइमिथाइल अगर आ जाए तो वो नियो ग्रुप कहलाता है। दिख रहा है 2,2 डाइमिथाइल? ये सुनो बच्चों, यस सर। यस सर। देन इट इज कॉल्ड सर ये नियोपेंटाइल। वाला न्यू पेंटाइल। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, सेकंड पे 2 मिथाइल फिक्स्ड। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, सेकंड पे 2 मिथाइल फिक्स्ड, फर्स्ट से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच हो जाए देन इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। क्लियर है सर बच्चों? इसका कोई टेबल है जिसको याद करके कर सकते हैं हम? हाँ बच्चे, तो वैसे टेबल या फिर जैसे फॉर्मेट है जिस पे याद करके कर ले इसको? ना इसको टेबल, ना इसके लिए कोई टेबल है, ना इसके लिए कोई फॉर्मूला है, ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड नाम होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हाँ, एक तरीका है कि आप सारे कंपाउंड्स के लिए एक्सपेरिमेंट करो, उनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करो और फिर उन्हें याद करो, ठीक है। सर प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज मींस व्हाट, दैट जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज है, हम प्रॉपर्टीज में कोई स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्लियर, या स्पेसिफिक पोजीशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हर केस में जो पोजीशंस हैं वो अलग अलग मेंशन है। अब जैसे आइसो को हम एक जनरल केस से बताते हैं, नियो को हम एक जनरल केस से बताते हैं, एन को हम एक जनरल केस से बताते हैं। अब एन के लिए तो आपने देखा सब जगह सेम है, यस और नो? यस सर। है ना। अब आइसो के लिए क्या बोला जाता है? जिस भी एंड पे जो फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड के सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल लगा हुआ है तो उसे आइसो कहेंगे। मतलब ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है बच्चे, 5 की मत करो, इसे 4 की करो। इस एंड पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है लाइक क्लोरीन, और इसके अपोजिट एंड पे मिथाइल, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटाइल। आ रहा है बच्चे समझ? मतलब जिस भी एंड पे कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच है, जैसे आपने देखा इस एंड पे फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच, तो इसके अपोजिट एंड के सेकंड कार्बन पे मिथाइल अटैच होना चाहिए, इसके अपोजिट एंड के सेकंड कार्बन पे मिथाइल अटैच होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइसो। बट अब ये हेक्साइल हेप्टाइल के लिए तो एप्लीकेबल है, ऑक्टाइल में चेंज हो जाता है, यानी ऑक के केस में डिफरेंट हो जाता है। क्लियर हो रहा है बच्चे, यस और नो? यस सर। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इन सारे केसेस की डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने केसेस मैं लिख रहा हूं एटलीस्ट इतने केसेस भी अगर आप याद रखते हैं तो दे आर इनफ, ठीक है बच्चे। ओके सर। यस और सर। नाउ व्हाट इज नियो? नियो में बोला गया 2,2 डाइमिथाइल। क्लियर हो रहा है? नियो में बोला जा रहा है 2,2 डाइमिथाइल, मतलब आप अपनी एक चेन बनाई,
अब ये क्या है बताओ, ये फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड पे 2 मिथाइल है, आप इसे कहोगे नियोहेक्साइल। आ रहा है बच्चे समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर हो रहा है Yes, बच्चे? sir. हाँ, तो ऐसे केसेस हैं, बट अगेन प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फिर से वो एक्सेप्शन आ जाएगा, तो रट क्यों रहे हो? क्लियर हो रहा है? मतलब जितने केसेस आपको दिख रहे हैं, आपको उतने ही केसेस को समझना है। आइसो के लिए आपको क्या बोला गया, जिस भी एंड से कोई अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे सेकंड पे मिथाइल होना चाहिए। आइसो प्रोपाइल में तो नहीं होता, सुनो। यस सर। Yes, क्लियर? sir. तो यही मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों, जितने केसेस मैं भी आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट बस आप इतने केसेस को याद रखें कि आइसो प्रोपाइल क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, उसको 2-3 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद रखें। ठीक है, याद हो जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। करो, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आइसोमरिज्म स्टार्ट करूँ। Sir, done. ये 2,2 डायमिथाइल है, ठीक है। 2,2 डायमिथाइल को हम नियो करके बुलाते हैं, मतलब नियो रखते हैं। मैंने क्या बोला, आइसो में जो भी चेन है उसके जिस भी एंड से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे अगर सेकंड पे मिथाइल, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड आइसो। नियो के लिए क्या बोला जा रहा है, सेकंड पे अगर 2,2 डायमिथाइल है तो नियो। दिख रहा है बच्चों एवरीवन? Yes. यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? सारे केस नोट कर लिए सबने? सर अभी शुरू ही कराऊं? क्या कह रहे हैं, शुरू करा अभी? ये सर मेरे पास एक डाउट है। बोलो बच्चे। सर अगर वो 3,3 डाइमिथाइल हो जाएगा, क्या वो तब फिर नियो नियो नहीं रहेगा? दैट डिपेंड अपॉन द केस, ठीक है। जो हमने नीचे आला लिया है जिसमें 4 कार्बन की चेन है, उसमें अगर 3,3 डाइमिथाइल हो जाएगा तो उसे हम नियो नहीं कहते बच्चे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कॉमन नेम सिस्टम में हर किसी का नाम ही हो, आप ऐसे बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हो, बट कॉमन नेम सिस्टम में आप ये कहो कि सारे ही आइसो होंगे, सारे ही सेक होंगे, सारे ही पेंट होंगे, नहीं होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर बच्चे? ओके सर। ठीक है। नियो की कंडीशन है 2,2 डायमिथाइल। अब आप इसको यहां ले आए और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो आप उसे नियो पेंटाइल नहीं कहोगे या नियो एक्साइल नहीं कहोगे। ओके सर। कर लिया बच्चों सबने? डन है? सर 2 मिनट सर कर रहा हूं। जल्दी बच्चों जल्दी। सर ये एक बार आइसो प्रोफाइल वाला बता दीजिए सर। सर ये जो आपने चौथा केस लिखवाया है उसमें क्या नाम है? 1 2 3 4 ये सर नीचे वाला। टर्शरी ब्यूटाइल, TERT ब्यूटाइल। सर एक बार आप आइसो प्रोफाइल वाला फिर बता दीजिए सर, वो समझ नहीं आया। जो लॉन्गेस्ट चेन 3 की सेकंड पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच्ड है देन इट इज कॉल्ड आइसो प्रोपाइल। क्लियर? सर इसमें वैसे रूल फॉलो होता है यस कि सर। फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट वर्ड का लेटर कैपिटल चाहिए, सेकंड अगर आप वर्ड। कॉमन नेम लिख रहे हो तो नहीं, बट अगर आप आईयूपैक नेम में कॉमन नेम को यूज कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ओके है। सर। जल्दी करना बच्चों प्लीज। सर आपने अभी बताया था कि सर जैसे आपने आइसो पेंटाइल बताया, सर उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऑपोजिट में सर जो सेकंड नंबर पे है तो उसको आइसो पेंटाइल बोल रहे हैं सर, पर इधर आइसो प्रोफाइल में तो सर अलग ही हो रहे हैं ना सर। अरे बच्चे मैंने कितनी बार बोला आपको, हर किसी का अलग अलग केस है, टेल मी यस और नो यार। ये Yes, सर sir. ये बताया था. अरे मैं भाई सिंपल सी चीज बता रहा हूँ बच्चों, हर किसी के केस में अलग अलग केस होते हैं। प्रोपाइल का अलग केस है, ब्यूटाइल का अलग केस है, पेंटाइल का अलग केस है। जनरली आइसो किसे रेफर करा गया है, जिस भी एंड से कोई फंक्शन। अब ये भी कैसे रेफर करा गया है, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी टीचर ने या किसी ने भी एक जनरल फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, जो 2-3 जगह पे तो लगा, चौथी जगह पे वायलेट हो गया। क्लियर हो रहा है? ये सर। ठीक है, तो जो जो केसेस है उन केसेस को याद रखो। क्लियर?
सर हाँ बच्चे, सर वो जो नियोपेंटाइल है उसका पूरा नाम क्या है? 2 डाइमेथाइल लिख सकते हो, नियोपेंटाइल लिखना है। अरे मैंने कहा जहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल होगा, 2,2 डाइमिथाइल होगा, उसे नियोपेंटाइल, उस पूरे ग्रुप को नियोपेंटाइल कहेंगे। दिस होल ग्रुप इज Yes, sir. नियोपेंटाइल। Okay, sir. क्लियर? हो गया बच्चों? अरे अब तो कर Yes, लिया होगा sir. सबने। Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से सारे सुन लेंगे। लीनियर चेन में अगर एंड पोजीशन पे कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है तो उसके लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं। दैट इज कॉमन एवरीवेयर। दिस इज एन प्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। कैसे? अब देखो, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तीन की अगर लीनियर चेन है, सेकंड पे अगर मिथाइल अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। तीन की अगर लीनियर चेन है, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ ठीक है, तीन की अगर लीनियर चेन है और सेकंड पे अगर कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? देन इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आती है बात चार की। चार की अगर लीनियर चेन है, एंड पे कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, देन इट इज एन ब्यूटाइल। चार की अगर लीनियर चेन है, सेकंड से कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, देन इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो कोई ब्रांच नहीं अभी तक। क्लियर? अब तीन की अगर लॉन्गेस्ट चेन है और सेकंड पे मिथाइल फिक्स्ड है और सेकंड से ही कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच होता है, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। तीन की अगर लॉन्गेस्ट चेन है, सेकंड पे मिथाइल फिक्स्ड है और फर्स्ट से कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। आइसो के लिए मैंने आपको एक जनरल क्या बताया केस बच्चों? आइसो नियो के केस सुन लेंगे ध्यान से। आइसो में बोला जा रहा है जिस भी एंड से कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, उसके अपोजिट एंड पे अगर क्या है? मिथाइल अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड आइसो। ये जनरल केस है, बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली फॉर नियो, जिस भी एंड से कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, उसके अपोजिट एंड से क्या होना चाहिए? 2,2 डाइमिथाइल। ठीक है, जैसे अभी 5 की चेन की बात हुई, जिस भी एंड से कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, उसके अपोजिट एंड से 2 पे क्या होना चाहिए? 2,2 डाइमिथाइल। जिस भी एंड से कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, उसके अपोजिट एंड से क्या होना चाहिए? 2,2 डाइमिथाइल। दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. क्लियर? जिस भी एंड से कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, उसके अपोजिट एंड से क्या होना चाहिए? 2,2 डाइमिथाइल। क्लियर? तो जैसे ये क्या था बच्चों? ये था हमारा आइसो। ये हमने किसके लिए यूज करा? नियो। ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? नियो। यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. हाँ बच्चे, कोई डाउट है? अरे बच्चों क्लियर हो गया आइसो नियो का केस? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट Yes, है? sir. अभी क्लियर कर लो। एन लीनियर चेन, लीनियर चेन। ठीक है, फिर आया आइसोप्रोपाइल। ये अलग केस है, इसलिए ध्यान से देखो। तीन की लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड से अगर कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, चार की लीनियर चेन में सेकंड से कोई चीज अटैच्ड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीन की लॉन्गेस्ट चेन में सेकंड पे मिथाइल फिक्स। तीन की लॉन्गेस्ट चेन में सेकंड पे मिथाइल फिक्स, सेकंड से अगर कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच्ड है तो टर्शियरी ब्यूटाइल। लॉन्गेस्ट चेन तीन की, सेकंड पे मिथाइल फिक्स, फर्स्ट से अगर कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अटैच हो जाए, देन इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। आइसो के लिए जनरल केस क्या बता रहा हूं? जो भी लीनियर चेन है, जितने की भी लीनियर चेन है, उसके जिस एंड पे भी फंक्शन ग्रुप सबस्टेंट लगा हुआ है, उसके अपोजिट एंड पे सेकंड पे मिथाइल होना चाहिए। दैट इज फॉर आइसो। क्लियर? यस सर। ठीक है, नियो के लिए क्या बोला जा रहा है? जो भी चेन है, उसके जिस एंड पे फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट लगा हुआ है, उसके अपोजिट एंड पे 2,2 डाइमिथाइल होना चाहिए। यस और नो बच्चों? यस Yes, सर। sir. क्लियर?
ये हो गया हमारा एन पेंटाइल, ये हमारी लीनियर चेन थी जिस एंड पे फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे 2 डाइमिथाइल है, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल, यस और नो? यस सर। क्लियर? ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल, जिस एंड पे फंक्शन ग्रुप सब्सटेंस अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, यस और नो बच्चों? Yes. ठीक है, ये हमारी लीनियर चेन है, इसके अपोजिट एंड पे सेकंड पे 2 डाइमिथाइल होगा तो ये होगा नियोहेक्साइल, ये करेक्ट कर लेना बच्चों। सॉरी, जिस भी एंड पे फंक्शन ग्रुप सब्सटेंस अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे अगर 2 डाइमिथाइल है देन इट इज कॉल्ड नियोहेक्साइल। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, जिस भी एंड पे फंक्शन ग्रुप सब्सटेंस अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे अगर 2 डाइमिथाइल है। क्लियर? हाँ बोलो बच्चे। अब सर इसमें समझने वाला कुछ नहीं, मतलब पूरा याद ही करना है। कुछ जनरल केसेस हैं जो आप समझ रहे हो तो समझ लो, जैसे एन का जनरल केस तो सबको समझ में आ गया होगा, यस और नो? यस सर, लीनियर है। क्लियर भाई? एन में तो लीनियर चेन है, एंड पोजीशन पे कोई फंक्शन ग्रुप या सब्सटेंस अटैच्ड हो। आइसोप्रोपाइल अलग केस है, आइसोब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल में आपको सेम केस मिलेगा। क्या करना है, लीनियर चेन में जिस एंड पे फंक्शन ग्रुप सब्सटेंस अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे सेकंड पे मिथाइल, यस और नो? यस सर। क्लियर? फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल है और टर्शियरी ब्यूटाइल है। ये ब्यूटाइल के 2 केसेस आपको याद रखने हैं। नियो का जनरल केस मैंने आपको बता दिया, जिस एंड पे फंक्शन ग्रुप या सब्सटेंस अटैच्ड होगा उसके अपोजिट एंड पे सेकंड पे 2 डाइमिथाइल, है ना बच्चों? क्लियर? यस सर। ठीक है, मैंने पहले यहाँ बना दिया था, करेक्ट कर लिया ना सबने? यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, अपोजिट एंड पे 2 डाइमिथाइल होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, नियो? ये कोई पूछ रहा था ना मेरे से अभी, someone is asking about this। हाँ बच्चे? Yes sir. इसी चीज के लिए कोई तो ये पूछता क्या था। लिखा है, नियो मिथाइल लिखा है? नियो हेक्साइल, हेक्साइल। ओके सर। ठीक है, जो भी पूछ रहे थे क्लियर हो गया, अपोजिट एंड पे 2 डाइमिथाइल। अब आगे बढ़ूं बच्चों? यस सर। क्लियर? सबको Yes क्लियर sir. है? कुछ क्वेश्चन दूं ट्राई करने के लिए इस पे, फिर आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है यार। बताओ Yes sir. बच्चों। यस सर। सर कितने घंटे की क्लास है आज? तो यार तुम्हें टाइम से क्या करना होता है यार? अरे सर मम्मा पूछ रहे खाने का तो इसलिए बनाता है। क्लास यार मुझे 1 ही घंटे की रखनी थी, बट अभी तक आइसोमरिज्म स्टार्ट नहीं हुआ, क्या करूं? मेरी 12th की भी क्लास है, देखो करते हैं कुछ एडजस्ट। मैंने भी नहीं खाया यार, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, अगर Cl लगा होगा तो क्या नाम रखेंगे? एल्काइल हैलाइड, है ना बच्चों? और कहीं पे अगर मान लीजिए OH लगा हुआ है तो क्या नाम रखेंगे? एल्काइल अल्कोहल। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes sir. जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? 4 की लीनियर चेन है, एंड पे फंक्शन ग्रुप सब्सटेंस अटैच्ड है, तो इसे मैं लिखूंगा एन ब्यूटाइल। अच्छा, क्लोरीन क्या है? हैलाइड है, तो इसे आप लिखोगे क्लोराइड। यस और नो बच्चों? यस सर। तो टेल मी। यस सर। अब जिससे पूछूं वही आंसर करेगा। इसका नाम कॉमन नेम सिस्टम है, क्या होगा अयान? सर नियो पेंटाइल। खत्म? नियो पेंटाइल ऑल। न्यू पेंटाइल ऑल, पता नहीं सर, मैंने एल्काइल अल्कोहल लिखा है ना बच्चे? यानी नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्लियर बच्चों? सर एक बार सर जो नियो आइसो है ना, एक बार इसका एक बोल दीजिए कि कहाँ का यूज होता है। क्या एक बच्चे लाइन। क्या बोल रहे हो? सर जो नियो आइसो ये है, इनका यूसेज कहाँ का होता है, एक बार लिख दीजिए छोटा सा। समझ नहीं आया, नियो आइसो का क्या लिख दूं? सर यूसेज लिख दीजिए एक बार, छोटा छोटा एक से, मतलब कि एकदम गो थ्रू करने के लिए जब यूज करूंगा। यूजेस लिख दूं? यूजेस? अरे सर वो नहीं, मतलब जैसे कि नियो कहाँ यूज होता है, आइसो कहाँ यूज होता है, वो लिख दीजिए। अरे मैंने कहा बच्चे, 3 कार्बन की चेन या 4 कार्बन की चेन में जिस एंड से फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे अगर कोई मिथाइल लग जाए तो इसे आइसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, नॉट फॉर 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स के एप्लीकेबल नहीं है, 4 5 6 7 8 के लिए एप्लीकेबल नहीं। समझ में आ गया? इसे समझ तो सर पूरा आ गया, बस आप एक बार लिख दीजिए कि कहाँ यूज होना है, आइसो कहाँ यूज होना है, नियो कहाँ यूज होना है, एक छोटा सा आप वो बना लीजिए, से ग्रो थ्रू कर सके उसको।
बच्चे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। नियो कहाँ यूज हो रहा है, दिखा तो रहा हूँ कहाँ यूज हो रहा है, मैंने सर confirm मैं ऐसा कोई क्वेश्चन सर वो कोई पूछ question रहा है नहीं- कि एक स्टेटमेंट लिख दो कि मतलब जो जनरल केस है कि ये यहाँ पे यूज होता है। जनरल होता तभी तो स्टेटमेंट लिखता ना बच्चे, अगर जनरल स्टेटमेंट नहीं है उसको रट लोगे फिर फंस जाओगे ना ट्रैप में। 3 के लिए अलग है, 8 के लिए फिर अलग हो जाता है, तो 4 5 6 7 के लिए एप्लीकेबल है। ओके नहीं आ रहा सर, समझ ओके में? सर, अगर समझ कोई आ गया जनरल सर। केस होता तो मैं जरूर लिखता बच्चों, जैसे एन के लिए है वो लीनियर चेन में एन पोजीशन पे कोई फंक्शन ग्रुप सब्सटेंस अटैच्ड हो, दैट इज द जनरल केस, वो आप लिख लो, ठीक है। बट आइसो के लिए कोई जनरल केस नहीं है, क्लियर। ऐसे नियो के लिए मैंने क्या बोला, जिस एंड से फंक्शन ग्रुप सब्सटेंस अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड से अगर 2 डाइमिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो उसके लिए हम नियो यूज करते हैं बच्चे, क्लियर हुआ अब? यस यस सर। सर। क्वेश्चन लिखो बच्चों और इसे होमवर्क में ट्राई करना। करिए बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से, कोई भी 2 क्वेश्चन कर लो। अच्छा इसका फर्स्ट कर लो और इसका, अच्छा इसका सेकंड कर लो और इसका फर्स्ट कर लो, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। इसका सेकंड और उसका फर्स्ट, जल्दी से इसका आंसर लिखिए बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड करा है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, वो पीडीएफ आया होगा सबके पास, आया है ना ग्रुप में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वो पूरा नहीं करना है, उसमें कुछ पार्ट है जो ऐसे हैं जो हमें डिलीटेड हैं, जो हमें नहीं करने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आप कौन कौन से पेज नंबर आपको नहीं करने बच्चों, ठीक है। यस सर। ठीक है, जो जो पेज नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा वो आपको नहीं करने होंगे, बाकी सब कुछ उस नोट से आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। हाँ जी, इसका नाम बताओ सेकंड वाले का, जिससे पूछूंगा वही नियो बताएगा। सिद्धार्थ, इसका नाम बताओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये सर बता कॉमन रहा नेम हूँ क्या सर। होगा इसका? सर नियोपेंटाइल क्लोराइड सर, मेरे हिसाब से सर। अच्छा, आपके हिसाब से ही पूछा है। दीक्षा बच्चे, इसका नाम क्या होगा? सर नियो हेक्साइल क्लोराइड। नियो एक्साइल क्लोराइड, 2 नाम आ गए, नियो पेंटाइल, नियो एक्साइल। हाँ बच्चे, कनिका आप बता दो। यस सर सर, नियो हेक्साइड क्लोराइड। नियो एक्साइल सर मैं क्लोराइड। उन्नति बच्चे, इसका नाम क्या होगा? सर नियो हेक्साइल क्लोराइड। अदित, इसका नाम क्या होगा बच्चे? सर नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। 3 ऑप्शन आ गए, एमसीक्यू बन जाएगा, एक चौथा ऑप्शन किसी से मिल जाए तो। सुचिता बच्चे, इसका नाम क्या होगा? सुचिता, सुचिता। सूरज यादव, इसका नाम क्या होगा बच्चे? सूरज यादव, इसका नाम क्या होगा बच्चे? अश्मिता, इसका नाम क्या है बच्चे? सर नियो हेक्साइल एक्साइल थोड़ी नहीं क्लोराइड। होगा सर, सिर्फ सर आपने ऐसे ही केस लिखवाया है, उसमें आपने नियो होगा था। क्या सर बच्चे? समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया।
बच्चे जिस भी एंड से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच्ड हो उसके अपोजिट एंड से जब 2,2 डायमिथाइल अटैच्ड हो तो उसे नियो कहते हैं। ये समझ में आया? जी सर। मतलब 2 मिथाइल 2,2 तो नहीं कहूंगा, 2 मिथाइल अटैच्ड। ये टोटल कितने कार्बन है बच्चे? टोटल कार्बन काउंट करना जरा कितने हैं? अच्छे। तो नियो एक्साइल ही तो होगा बच्चे। आप नियो एक्साइल का स्ट्रक्चर देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनवाया। जी सर, थैंक यू सर। नंदिनी बच्चे, नंदिनी Yes, sir. इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? और उससे पहले ये बताओ कल की क्लास में आप एब्सेंट क्यों थे? So तबीयत ठीक नहीं थी। नाम बताओ फिर। Sir, tertiary butyl alcohol. जतिन बच्चे, क्या ये नाम सही है? जतिन Sir, butyl नहीं propyl, sorry. अरे एक मिनट, मैं भी देख ही रहा हूँ। देख लो बच्चे, देख लो। मोहम्मद अमान सर बच्चे, क्या नाम होगा इसका जो अभी नंदिनी से मैंने पूछा था इस कंपाउंड का? टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक और उन्होंने बताया टर्शी प्रोपाइल अल्कोहल। दो तो उन्होंने बता दिया। वैसे मैंने अभी तक सर मैंने ये पढ़ाया इसमें नहीं है। सर ये तो इसमें मैंने पढ़ाया एंड नहीं है, ये नंदिनी ने नया कंपाउंड निकाला। वैसे टर्शी प्रोपाइल तो मैंने कहीं कहीं डिफाइन नहीं था। आइसोब्यूटाइल होगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, हाँ ये एक ऑप्शन हो सकता है। सर, पर उसमें तो एंड में होता है ना भाई मेरे को शायद। क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। Sir, ये isopropyl होगा, isopropyl alcohol. आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, एक और ऑप्शन आ गया हमारे पास। हाँ जी, सर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपसे होगा पूछा सर मेरे है, हिसाब आपसे से। पूछा है बच्चे, आपसे पूछा था मैंने। मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ ना, मोहम्मद अमान से पूछा है मैंने अभी। सर कंफ्यूज और हो गया मैं तो। बच्चे तो कंफ्यूजन, वो तो आपको कंफ्यूजन हो रही है, उसमें हमारी क्या गलती है? मतलब आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, किसी बच्चे ने आंसर दिखाया तो आप कंफ्यूज होते हो, सीधा टेप देते हो उसे? सर कंफ्यूज और हो जाता हूँ सर। ना तो फिर देखना नहीं चाहिए, फिर सुनना ही नहीं चाहिए। अपना जो आंसर पता है वो बताओ सीधा। तो तुमने मुस्तफा को मैसेज कन्वे करा था मेरा? यस सर, कर दिया मैंने। सर वो तो ऑनलाइन नहीं सुनेंगे आ आप रहा तो? कुछ दिनों से। हाँ वो ऑनलाइन नहीं आ रहा कुछ दिनों से। नहीं, मतलब वैसे वो सब ठीक है ना, क्लास में क्यों नहीं आ रहा? यही नहीं, वो तो सेल्फ स्टडी कर रहा था, बट मैंने उससे कहा था एक बार बात करने के लिए। आपने यस बोला सर। था उसे कॉल करने के लिए मुझे? सर मैंने इसको मैसेज किया है। अच्छा, मैंने इसको मैसेज किया है, कॉल नहीं किया है, क्योंकि वो अभी अभी नया शिफ्ट हुआ है, वो अपने घर पे भी नहीं रह रहा है तो इसलिए। तो मैं इसको मैसेज किया है, 2 बार मैसेज किया, उसका जवाब नहीं आया। चलो कोई नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। धनंजय बच्चे, इसका नाम क्या होगा यार? 2 क्वेश्चन में तुम लोगों ने 1 घंटा निकाल दिया, 15 मिनट की चीज नहीं। बताओ धनंजय बच्चे। यस सर। 3 4। किसी को वही सारी है, मुझे तो नहीं आ रही यार। वो सर तिशा, तिशा बच्चे, इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। सोहम, इसका नाम क्या है बच्चे? सोहम है क्लास में? बच्चों इसे ना आज ही रिवाइज कर लेना घर जाके सारे, ठीक है? 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चल जाएगा कौन सा आइसोप्रोपाइल होता है, कौन सा आइसोब्यूटाइल होता है, कौन सा आइसोपेंटाइल होता है, नियोपेंटाइल होता है। क्लियर बच्चों? सबको समझ में आ गया? इसका नाम है टर्शी ब्यूटाइल आंसर तो अल्कोहल। बता दीजिए। लिख तो दिया है आंसर, कितनी बार लिखूं? ओके टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है बच्चे? 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड पे मिथाइल फिक्स, सेकंड से ही कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंस अटैच हो जाए देन इट इज कॉल्ड टर्शी ब्यूटाइल। टोटल कार्बन कितने बच्चे? 4। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। चलो हेडिंग डालो आइसोमरिज्म। हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या बच्चा? कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, कुछ पूछ रहा है कोई बच्चा? हेडिंग डालिए आइसोमरिज्म। सबने कर लिया है? क्वेश्चन नोट कर लिया है ना होमवर्क के लिए? यस सर। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों जल्दी से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे बोलते हैं। आइसोमरिज्म
compound having same molecular formula but different physical and chemical properties. Are called isomers, and the phenomenon is known as isomerism. आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? कहते हैं कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। क्लियर? और ये जो पूरा फिनोमिना है ये आइसोमरिज्म कहलाता है। आइसोमरिज्म को फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करा गया है बच्चों। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम कहते हैं बच्चों कंपाउंड हैविंग ब्लर हो रहा है। नो सर सही है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural arrangement are called structural isomers. Compound having same molecular formula but different structural arrangements are called structural isomers, and stereoisomerism is compound having same molecular formula but different spatial arrangement. Same molecular formula but different spatial arrangements are called stereoisomers. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है बच्चों? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। और कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी सेम। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का मतलब है जो चेन है उसमें आपने स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस करे, जैसे सेकंड कार्बन से मिथाइल अटैच था, आप उसे फोर्थ पे ले गए, क्लियर? तो आपने स्ट्रक्चर में डिफरेंस, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में आपने चेंज करा। बट स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है सेकंड कार्बन से मिथाइल था, भाई सेकंड से ही अटैच्ड है, अब पहले वो प्लेन में नीचे होता था, अब वो प्लेन में ऊपर है, तो आपने उसकी स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर, यू आर नॉट चेंजिंग द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। मतलब मैंने क्या कहा, कार्बन की एक चेन है, सेकंड पोजीशन से एक मिथाइल लगा हुआ था, उस मिथाइल को मैं सेकंड की जगह फोर्थ पे ले गया तो मैंने स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया, या सेकंड की जगह थर्ड पे ले गया तो मैंने स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया। बट अगर वो मिथाइल सेकंड पे है और सेकंड पे ही अटैच्ड है, बट जो उसकी स्पेस में पोजीशन है उसको मैं चेंज कर दूं। स्पेस में पोजीशन का मतलब वो मिथाइल पहले बिलो द प्लेन था, प्लेन में नीचे की तरफ था, अब वो मिथाइल प्लेन में ऊपर की तरफ है, क्लियर? जैसे ये मान लो ये हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, ये प्लेन में ऊपर की तरफ है, अब मेरे जिस हाथ से अटैच्ड है उसी हाथ से अटैच्ड है, अब ये प्लेन में नीचे की तरफ आ गया, अटैच तो उसी से, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्पेशल अरेंजमेंट। आई एम नॉट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि जिससे अटैच था उसी से अटैच्ड है, क्लियर? तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आया बट स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज आ गया। तो जब स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज आ जाता है तो उसे स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और जब हम डिटेल में समझेंगे इसे तो सारे के साथ के सामने आएंगे कि स्पेस में अरेंजमेंट का चेंज होने का मतलब क्या है। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया वो चीज बच्चों? व्हाट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म? यस सर। यस सर। तो नॉट चेंजिंग द पोजीशन, यू आर जस्ट चेंजिंग द स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेस में कोई 90 डिग्री पे है, उसे 100 डिग्री पे ले गए तो आपने एक तरह से स्पेशल अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, बट जिससे अटैच्ड है उसी से अटैच्ड है, यू आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन,
क्लियर? यू आर नॉट चेंजिंग द चेन, चेन जो थी वो एज इट इज है, आई एम नॉट चेंजिंग द चेन। क्लियर? मैं चेन में अगर कोई चेंज कर दूंगा तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो टोटल होता है बच्चों वो 6 तरीके का है, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 है, पढ़ेंगे हम 6 के 6। पहले वो 4 बता देता हूं जो एनसीईआरटी में है। सबसे पहले इसके अंदर आता है चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। दूसरा आता है बच्चों पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरा है बच्चों फंक्शनल आइसोमरिज्म। और फोर्थ है बच्चों मेटामरिज्म। ये 4 तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है जो सीबीएसई सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, बट मैं 2 और बताऊंगा क्योंकि वो अभी नहीं तो 12th में तो यूज होने ही है बच्चों, और अभी भी समझ लोगे तो कोई लॉस नहीं। फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है, एंड रिमेनिंग 2 आर, एक होता है रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, और एक होता है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म और टॉटोमरिज्म। तो टोटल 6 हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करें तो बच्चों ये 2 तरीके का होता है। पहला होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म फर्दर 2 तरीके का है बच्चों, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब हमारे सिलेबस में अभी जो हमें पढ़ना है बच्चों, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा। अभी हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ना है, ऑप्टिकल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसको बहुत डेप्थ में जाकर समझना है, तो इतना अभी हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों। और ये वैसे भी 11th में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इस साल हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यस यस सर। सर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। मेटामरिज्म जो एनसीईआरटी के अंदर है, 2 और हैं, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। 6 के 6 आइसोमरिज्म हम पढ़ेंगे। स्टीरियो में कॉन्फिगरेशनल है, कॉन्फॉर्मेशनल है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हम हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ेंगे, इथेन के जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। कॉन्फिगरेशन 2 तरीका है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल काफी वास्ट टॉपिक है, तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे क्लास 12th के अंदर आता है। तो अगर हमें 11th में थोड़ा टाइम बच जाता है एट द एंड तो हम देखेंगे, बट अभी सीबीएसई के अंदर भी नहीं है और अभी इसकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है इससे ज्यादा रिलेटेड हमें कुछ समझना भी नहीं है, तो अभी हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ही पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद, मतलब अभी आपको सिर्फ ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, और ये सारे आइसोमरिज्म को हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद चेन आइसोमरिज्म। बहुत सिंपल है बच्चों, जब हम पढ़ते जाएंगे तो आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत इजी है। चेन आइसोमरिज्म इज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा ये सब तो आप नोट्स में से लिख लोगे ना यार, मैं लिखूं इसको? सर जो आप PDF देख लो कि क्या लिखना है, हम लिख लेंगे बाद में। आप आइसोमरिज्म जब खोलेंगे ना नोट्स के अंदर, तो आइसोमरिज्म के अंदर चेन आइसोमरिज्म आएगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल्स में डिस्कस करें। डेफिनेशंस तो लिख लोगे उसमें से, क्या सर लिखना है? यस आप सर, हम एक्सप्लेन लाइन, कर दो, हम लोग लिख लेंगे। यस मतलब सर, हम बता दो लाइन भैया, छोड़ मैंने देंगे, आपके आप पास जो एग्जांपल्स पीडीएफ है, बता दो। पीडीएफ को जब आप आइसोमरिज्म खोलेंगे तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मिलेगा, चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पीडीएफ में से लिख लेना। मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं, उसके लिए 4-5 लाइनें छोड़ दो, 3 लाइनें छोड़ दो, बहुत है, यस सर। यस सर। ठीक है। क्योंकि वो पूरी डेफिनेशन सेम है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट चेन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, देन इट इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। सिंपल सिंपल सी कहानी आएगी। क्लियर बच्चों? यस सर। तो ये आप सबको खुद लिखना है बच्चों, लिख लेंगे ना, पीडीएफ जो आपको सेंड करा है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड यस सर। चेन आइसोमरिज्म। यस सर।
अब क्या होता है बच्चों, मेरे को एक फॉर्मूला दे दिया, जैसे मुझे एक फॉर्मूला दिया है C3H6, अब पूछ रहे हैं इसके C3H8, पूछ रहे हैं इसके कितने चेन आइसोमर्स। C3H8 से क्या बना, प्रोपेन। क्या और कोई चेन बन रही है? नहीं। क्लियर, तो इसका और कोई चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। फिर आया C4H10, C4H10 का कोई चेन आइसोमर पॉसिबल है? ये आपका ब्यूटेन है बच्चों। क्या और कोई चेन बन सकती है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, दिस इज ब्यूटेन, यस और नो? क्या मैं 4 कार्बन की कोई और चेन बना सकता हूं? क्या ये बन सकता है बच्चों? यस सर। By using 4 Yes. carbon and 10 hydrogen atoms, this compound is 2-methyl propane, yes or no? यस सर। अच्छा, मीथेन CH4, इसका कोई आइसोमर पॉसिबल है क्या? इसकी कोई और No, चेन बन sir. सकती है यार, कितना दिमाग लगा रहे हो? हाँ मीथेन की सर। कोई और चेन No, बन सकती है? sir. कोई और कार्बन ही नहीं है, चेन कहां से बन जाएगी? मीथेन की कोई और Sir, चेन बन सकती है? सर जो प्रोपेन है सर, उसके अंदर जो सेकंड कार्बन है सर, सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल नहीं लग सकता सर, जो थर्ड वाला है। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, पहले मीथेन की बात कर रहा हूँ। मीथेन में कोई आइसोमर बन सकता है, चेन आइसोमर? नो नो सर। सर। मीथेन में कोई चेन आइसोमर बन सकता है? नो सर। नो सर। प्रोपेन में कोई चेन आइसोमर बन सकता है? नो सर। आपको कई बार देख के लगेगा कि ये कर देता हूँ, कर देना, जो आपको लगे ना कि मैं कर सकता हूँ कर देना, बट नाम लिख के देखना। कई बच्चे प्रोपेन का आइसोमर बना देते हैं। कैसे बना देते हैं मैं दिखाता हूँ, देखिए क्या करते हैं। कहते हैं सर CH3 CH2 और ये CH3, ये ऊपर लगा दो सर, एक नया आइसोमर आ गया। अरे ये प्रोपेन ही तो है, लॉन्गेस्ट चेन 3 की तो है बच्चों। सीधा लिखो या ऐसे लिखो, समझ रहे हो? यस यस सर। सर। देखो, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ बच्चों, आपको चेन बना के देखना है, नाम लिख के देखना है। चेन तो बनाओ बनाओ, साथ साथ नाम लिखो। जैसे 4 कार्बन की चेन है, दिस इज ब्यूटेन। अब मिथाइल को मैं कहां ले आया, सेकंड पे। अभी भी ये 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, बट नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं? जी बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर बच्चों? यस सर। C5H10 कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? सॉरी H12, बताइए। 5 कार्बन की एक लीनियर चेन बन सकती है, दिस विल बी पेंटेन, यस और नो बच्चों? Yes, sir. और क्या हो सकता है? 5 कार्बन की लीनियर चेन के बाद 4 कार्बन की एक लीनियर चेन और सेकंड पे मिथाइल लगा दिया, ये हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेन, यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस टोटल कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लेना, इतने ही होंगे। और क्या हो सकता है? 2 पे 2 मिथाइल लगा दिए और लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बना दी, इसका नाम खुद लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लिखोगे ना इसका नाम? 3 आइसोमर्स पॉसिबल है पेंटेन। C5H12 से 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, कौन से? पेंटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। टेल मी यस और नो बच्चों? यस सर। यस। तो व्हाट इज चेन आइसोमर? आपके पास एक फॉर्मूला है, उससे जितनी भी डिफरेंट चेन बन सकती है बनाइए। कई बार आपको देख के लगेगा कि भाई अलग चेन है, बट बच्चों नाम लिख के देखिएगा, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं। तो अगर नाम सेम हुए तो उसका मतलब वो चेन अलग नहीं है। जैसे आपको देख के लगा कि ये प्रोपेन है, ये अलग है, अलग नहीं है, दोनों प्रोपेन ही है। ये सुनो बच्चों, यस सर। ठीक है, इसका नाम लिख लेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एवरीवन टेल मी। यस सर। यस यस सर। जल्दी से नोट करो बच्चे, इसे जल्दी से। डन सर। डन। ऊपर वाला पार्ट भी कर लिया सबने? सर, शुरू ही कराऊं सर, अभी तो आपने बोला ही है। हाँ, सर शुरू ही कर रहा हूँ सर, अभी तो आपने बोला ही है सर लिखने को। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रिकॉर्डिंग से नोट करना, ठीक है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी रिकॉर्डिंग से नोट करना, ठीक है बच्चे? इसका नाम Yes, लिख लेना बच्चों, इसका नाम अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। मैंने नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर बच्चों? यस यस सर। सर। आइए नेक्स्ट, फंक्शनल आइसो सॉरी पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करते हैं। आज मैं फंक्शन तक ही कराऊंगा बच्चों। कल कोई क्लास? अच्छा यार, कल तो मंडे है ना बच्चों। यस अगर अगर क्लास हुई, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बैच है 9 o'clock वाला, उनका अगर मैं 3:30 क्लास ले लूंगा बच्चों,
वैसे तो मैंने उनसे बात करी, बट एक बच्चा क्लास में नहीं आया। तो अगर उनकी क्लास कल 3:30 हो जाएगी तो कल फिर मैं आपकी क्लास रात को 9 बजे रखूंगा बच्चों, ठीक है? यस सर। यस 9 to 10:30। इसके आगे फिर हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए आइए बोर्ड पर देखते हैं बच्चों, क्या था पोजीशन आइसोमर। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सब्सट्रेट एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बच्चों, बट जो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या कोई भी सब्सट्रेट है, उसकी पोजीशन को आप चेंज कर दो तो पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाता है। मतलब आपको क्या करना है, चेन को चेंज नहीं करना, पोजीशन को चेंज करना। जैसे अभी बताओ डबल बॉन्ड कहां पर है? सर सेकंड पे। इस डबल बॉन्ड को मैं फर्स्ट पे ले आया, मैंने चेन को चेंज नहीं करा है। चेन अभी भी 4 कार्बन एटम की है बच्चों। यस और नो? यस सर। ब्यूट यस वन सर। क्लियर? सर ऐसे ये 3 पे भी जाएगी। यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। OH कहां पर है? फर्स्ट पे, तो ये ब्यूटेन 1 होल हो गया। यस मैं सर। OH को फर्स्ट की जगह सेकंड पे ले आया बच्चों। ब्यूटेन 2 ओल। क्या मैंने चेन को चेंज करा है या पोजीशन को चेंज करा है सिर्फ? सर पोजीशन को। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। सर जो ब्यूट 1 इन है सर वो ब्यूट 3 इन। अच्छा सर सॉरी सर समझ गया। मैं कह रहा हूँ आप लिख के देखना, आपको नाम पता चल जाएगा। नाम लिखना तो आ गया ना, अब आपको आईयूपैक लिखना आता है सबको, है ना बच्चों? यस सर। Yeah, now you know what are the rules for IUPAC nomenclature. You can write the name of the compounds. तो आपको जब नाम लिखना आता है तो आप नाम लिख के देखो, अगर नाम सेम आ रहा है इसका मतलब कंपाउंड सेम है, नाम डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब कंपाउंड डिफरेंट है। क्लियर बच्चों? यस सर। देखो बच्चों, फंक्शनल आइसोमरिज्म के अंदर बहुत सारे केस हैं, अभी हम 3 ही केस डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब कई बच्चे मेरे को बता रहे थे लास्ट क्लास में उनके एग्जाम है, तो बच्चे मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो ग्रुप में सेंड करी हुई है, ठीक है? तो आप तब तक अपने एग्जाम के लिए उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो आईयूपैक के आगे है वो सब कुछ आपके समझने वाला है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझना है। आईयूपैक तक प्रॉब्लम होती है जो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बट आइसोमरिज्म और आइसोमरिज्म के आगे जब इफेक्ट्स आ जाते हैं तो वो थियोरेटिकल होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, बट वो आप आराम से समझ सकते हो बाय रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग्स मैंने सबको ग्रुप में भेजी हुई है, सारे ग्रुप्स में है ना लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स। सर Yes, sir, आपने भेज एक्चुअली दी। आपने ऑर्गेनिक का ना एक क्लास की मिस कर दी है, या तो वो आप थर्ड देख क्लास लेना, या कितनी फोर्थ मिसिंग क्लास होगी है। मुझे बता दीजिए, ठीक है? यस सर। फंक्शनल आइसोमरिज्म में कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया और आपको उसमें देखना है कि इससे कितने फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। तो मैं अभी आपको 3 केस बता रहा हूं बच्चों, ये 3 केसेस याद रखना, ठीक है बच्चों? यस सर। CnH2n + 2O, ये एक जनरल फॉर्मूला है, इससे 2 फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, एल्कोहल एंड ईथर्स, एल्कोहल एंड ईथर्स, एल्कोहल एंड ईथर्स, ठीक है? आपको क्या देंगे, एक फॉर्मूला देंगे ऐसा, आपको देखना है क्या वो इस जनरल फॉर्मूले में फिट हो रहा है। n की वैल्यू 3 रख के देखो, n अगर 3 है तो H8O आ रहा है, यस और नो? तो क्या ये कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूले में फिट हो रहा है? n को 3 रख के देखिए, क्या H की वैल्यू 8 आ रही है? यस सर। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूले में फिट हो रहा है, तो इससे क्या बन सकता है? 3 कार्बन का अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, 3 कार्बन का ईथर, ईथर का फॉर्मूला होता है ROH, तो इससे बन सकता है 3 कार्बन का अल्कोहल, और क्या बन सकता है? 3 कार्बन का ईथर, ROR। समझ में आया बच्चों? सर पर ऑक्सीजन तो 2 ये लगाने हैं हमें। हाँ, सर पर ऑक्सीजन तो 2 लगाने हैं ना हमें। ऑप्शन ऑक्सीजन तो 2 लगाने से आपने यहाँ पे लिखा है 2। कहाँ लिखा है मैंने? O2 थोड़ी लिखा है, O लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है H2n + 2 O। वो 2 भी तो लिखा है वहाँ पे, तो अरे 2 तो एक के सर बाद वो लिखा है जो 2 यार, फॉर्मूला है। CnH2n + 2O, ऑक्सीजन तो एक ही है, हाइड्रोजन 2n + 2 है। ओके सर। पड़ जाएगा मेरा एक दिन। CN बच्चों समझ में आया? यस सर। यस सर। एक फॉर्मूला दिया था, मैंने उस जनरल फॉर्मूले फिट करके देखा, उस जनरल फॉर्मूले फिट हो गया, मुझे इससे क्लियर हो गया कि इससे 2 फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, अल्कोहल और ईथर।
यस और नो बच्चे? यस यस सर। यस सर। NH2NO, इससे बन सकता है एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR और अनसैचुरेटेड एल्कोहल एंड ईथर्स। अब आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया जा रहा है C3H6O, ठीक है? क्या ये जनरल फॉर्मूले फिट हो रहा है बच्चों? ये फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले फिट हो रहा है? यस सर। क्लियर? यस सर। यानी इससे क्या बन सकता है बच्चों? 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एक कीटोन और अनसैचुरेटेड एल्कोहल, यानी ऐसा एल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, क्लियर? या अनसैचुरेटेड ईथर। ठीक है? तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, आपको फाइंड करने होंगे आइसोमर्स, और अभी तो मैं सिर्फ एक एक आइसोमर बता रहा हूँ। आपसे बोला जाएगा इसमें चेन कितने हैं वो भी बताओ, पोजीशन कितने हैं वो भी बताओ, फंक्शन कितने हैं वो भी बताओ। तो वो लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, पहले सारे समझ लेते हैं। सर इस फॉर्मूले से अनसैचुरेटेड रुक जाओ बच्चे। इस फॉर्मूले से एल्डिहाइड फॉर्म होता है, कीटोन फॉर्म होता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल फॉर्म होता है और ईथर फॉर्म होता है। क्लियर बच्चों? यस सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस। यस ठीक। सर। नीचे वाला पार्ट नोट कर लिया सबने? यस सर। लास्ट इसका जो थर्ड केस है, मैंने आपको बोला मैं अभी 3 ही केस बता रहा हूँ, केसेस बहुत सारे हैं बच्चों। सर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है ना सर अनसैचुरेटेड में सर? यस CnH2n आ सकता है, बट इसमें डबल बॉन्ड भी आएगा। ठीक है बच्चे? CnH2nO2। यस सर। अब इससे बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH और एस्टर, RCOR। ठीक है? C3H6O2। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ठीक है? ये जनरल फॉर्म्स याद रखेंगे बच्चों। फंक्शनल आइसोमरिज्म, हमें जो केसेस दिख रहे हैं CnH2n+2O2, CnH2n+2O अल्कोहल ईथर फॉर्म हो सकता है, CnH2n से एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर फॉर्म हो सकता है, और CnH2nO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर फॉर्म हो सकता है। टेल मी बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर ये पुट करने के बाद ही पता चलेगा ना कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है कि ये फॉर्म हो रहा है ना सर? आपको तो ये मतलब फॉर्मूला देंगे एग्जाम में, आपको सिर्फ फॉर्मूला मिलेगा। आपसे पूछेंगे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, आपको सारे बनाने होंगे। चेन बन रहा है तो चेन भी बनाओ, पोजीशन बन रहा है तो पोजीशन बनाओ, फंक्शनल बन रहा है तो फंक्शनल बनाओ। पहले पर अभी तो ये देखो कि इस फॉर्मूले के अंदर फंक्शनल आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है? तो आपने देखा, अगर ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले फिट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बन सकता है। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है बच्चों अभी तक हमने जो डिस्कस करा है? यस सर। यस सर। ठीक है? अब देखो बच्चों, कल की जो क्लास है, अगर वो होती है, बिकॉज मेरी ऑलरेडी क्लास है, अगर वो शिफ्ट हो जाती है तो कल हम 9 बजे क्लास रखेंगे। कल की क्लास में मैं आइसोमरिज्म तो खत्म कर ही दूंगा, एंड होपफुली कि मैं इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट कर दूं। ठीक है? क्योंकि फंक्शन तक हमने कर लिया, मेटामरिज्म, रिंग चेन और टॉटोमरिज्म में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में जा सकते हैं, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को एक बार रीड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स पीडीएफ को खोलिएगा, पीडीएफ में सब कुछ है।
ठीक है, पूरा जीओसी है, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल तक का मटेरियल है जो आपके पास, क्योंकि वो बीएमसी का ही मटेरियल। ठीक है बच्चों, बट उसमें आपको क्या करना है, आपको अभी आइसोमरिज्म की डेफिनेशन सारी लिख लेनी है। ठीक है, एग्जांपल्स भी हैं, चाहो तो एग्जांपल भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में जाकर इंडक्टिव इफेक्ट को भी एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर। यस ठीक है, और आज जो कॉमन नेम बताया है सबको लर्न करना है, जल्दी से आइसोमरिज्म के केसेस को रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, नोट करके आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास अगर कल होती है तो कल मिलेंगे, और एल्स ट्यूसडे। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर बच्चों। कल हमारा एक फिजिक्स का टेस्ट है 9:30 से 10 तक। 9:30 से 10 तक। आप बात कर लेना बच्चे सर से, अगर पॉसिबल हो पाए तो। किस किस का टेस्ट है? सबका टेस्ट है? यस सर चलो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। 9:30 तो इन बिटवीन हो गया ना। या तो सर से बात कर लो कि हम सर वो टेस्ट 10:30 के बाद दे सकते हैं, 10:30 to 11। सर बात करके देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो कर लेंगे। आज अगर कोई क्लास है ना सर की तो उनसे पूछ लेना, क्योंकि मेरा भी कंफर्मेशन नहीं है कि कल क्लास में ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है जो दूसरे बैच के सारे बच्चे अगर एग्री कर जाते हैं कि कल वो 3:30 क्लास रख सकते हैं, तो मैं 3:30 से 4:30 उनकी क्लास रखूंगा, तब मैं आपकी 9 to 10:30 क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, अगर सारे बच्चे एग्री नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, यस तो सर तब भी अपने आप को सेफर साइड पर रखना। सर से एक बार बात कर लेना कि सर 9:30 से पहले दे सकते हैं, या फिर 9 से 9:30 दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर लो कि 9:30 to 10:30 क्लास हो जाए, बिकॉज 9:30 तो इन बिटवीन हो जाएगा, फिर हम कहीं की नहीं बचे। क्लियर? यस सर। ठीक है, या फिर 10:30 के बाद दे दो तो बेस्ट ही है। क्लियर बच्चों? यस सर। सर तो मतलब हाँ। श्योर है कि आप लोगे क्लास 9 से 10? देखो बच्चे, मैं तो अपनी तरफ से ये तो मैं आपको कब कंफर्म कर पाऊंगा, आज शाम को 7 बजे तक। ठीक है, तो सर एक बार बता देना, फिर हम सर से तो कंफर्म कर आपकी तो लेंगे। क्लास सर के साथ 5 बजे ही है ना बच्चे, तो सर को एक बार इंटीमेट कर देना कि सर अगर पॉसिबल हो तो ये टेस्ट हम 10:30 से 11 दे सकते हैं, जो भी टेस्ट है। क्या एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है? यस सर। सर तो कैसे लिंक से होता है? लिंक लिंक भेजेंगे सर? नहीं सर, सर वो वो पीडीएफ ग्रुप पे भेज देते डॉक्यूमेंट हैं तो भेज हम देते हैं तो उससे कर लेते हैं। अच्छा चलो, एक बार बात करके देख लेना, या फिर पहले हो सकता है कल दिन में रखवा लो अगर पॉसिबल है। नहीं हो पा रहा तो ठीक है, मैं अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोग ही बता देना। ठीक है, फिर मैं अकॉर्डिंगली देख लूंगा। फिर ओके मैं आप सर। लोग की क्लास 3:30 करने की कोशिश कर लूंगा, 3:30 to 4:30, अगर ओके सब सर। अवेलेबल होंगे तो, है ना, अगर सारे बच्चे अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर। हाँ सर हाँ बच्चे, सर अभी बोलो मैंने बोलो बोलो बोलो। मुस्तफा को कॉल किया सर, वो कह रहा है कि दीपिका मैम, उसकी मम्मी ने दीपिका मैम से बात कर ली है, वो केमिस्ट्री की क्लासेस या बाकी क्लासेस अटेंड नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है बच्चे। ओके सर। दीपिका मैम कौन है? सर इन्फिनिटी सक्सेस पॉइंट वाली, इन्फिनिटी या सक्सेस पॉइंट। अच्छा मुझे पता नहीं है बच्चे। यस चलो सर। कोई नहीं, मैं उसे एक बार बात कर लेता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम है किसी को? एंड कर दें बच्चों मीटिंग?